हेलो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू को। और कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू का चौथा टाइप, जो होता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू इंक्लूडेड बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों ये जो टिश्यू होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टाइप के टिश्यू होते हैं जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बोन्स को। बोन्स जो होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि दूसरा इसका टिश्यू जो है कार्टिलेज, ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होता है। तो बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। सेकेंड पॉइंट है इट इज पोरस, मतलब बोन्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। बोन्स आर पोरस। हाईली वैस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स का नंबर इनमें बहुत ज्यादा होता है। हाईली वैस्कुलर होते हैं, मिनरलाइज्ड होते हैं। इन ये जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मिनरल्स की वजह से होते हैं, ये मिनरलाइज्ड होते हैं और हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोन्स: पोरस, हाईली वैस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड। मैट्रिक्स जो होता है इसका, आपको पता है जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सब में मैट्रिक्स और सेल्स फाइबर्स 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है इसमें प्रोटीन्स का डिपोजिशन होता है। और ये याद रखने वाला पॉइंट है कि कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन और प्रोटियोग्लाइकिन, और इनके अलावा कोलेजन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। ये 4 प्रोटीन बोन्स के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। और इन प्रोटीन्स के साथ साथ मैट्रिक्स में सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स इज रिच इन साल्ट्स, और ये साल्ट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो मैट्रिक्स होता है बोन का, इन दी फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होता है। कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और इन कंसेंट्रिक रिंग्स को बोलते हैं लैमेली। और ये लैमेली जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं अराउंड दी हैवर्सियन कैनाल। ये बीच में जो कैनाल है ये हैवर्सियन कैनाल है। अभी आपको बताया था बोन पोरस होती है, पोर्स होती हैं। तो उन पोर्स में कुछ पोर्स बड़े साइज के होते हैं, और उन बड़े साइज के पोर्स जो कि चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्ग बोन है, तो इसमें इस तरह से ऐसे चैनल्स टाइप में प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी। जब ब्लड वेसल्स वगैरह इनमें प्रेजेंट होती हैं, ये क्रॉस सेक्शन है इसलिए सर्कुलर दिखाई दे रहा है, तो इनके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। और जब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो इसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इसी हैवर्सियन कैनाल के थ्रू यहाँ तक आ जाएंगे। और जब यहाँ तक आ जाएंगे तो इसके चारों ओर क्या है, ये लैमेली प्रेजेंट है। और इन लैमेली में क्या होता है, सेल्स होती हैं, बोन्स की सेल्स, जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स को इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। तो ऑस्टियोसाइट्स ये कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में अरेंज होती हैं इन दी लैमेला। मतलब इसी लैमेला में यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और ऑस्टियोसाइट से इस तरह के प्रोसेसेस निकले होते हैं, प्रोसेसेस। और इन प्रोसेसेस को बोलते हैं कैनालिकुली। और ये कैनालिकुली जुड़ी रहती हैं हैवर्सियन सिस्टम से, साथ में
अगल बगल वाली जो सेल्स हैं उनसे जुड़ी हुई होंगी। इनसे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैवर्सियन सिस्टम में आया वो कैनालिकुली के थ्रू हर एक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वैसे ही सिस्टम है जैसे घर में कोई बड़ा जो होता है बाहर से कुछ लेके आता है तो बच्चे चारों ओर से घेर लेते हैं ताकि वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वही सिस्टम इसमें भी होता है कि हैवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स और वेसल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाती हैं और कैनालिकुली उनके चारों ओर रिंग बना के इकट्ठे होके डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। और इस तरह का जो एक सिस्टम बन रहा है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन सिस्टम कहीं कहीं पर जैसे ये एक हैवर्सियन सिस्टम है, ये दूसरा है, तो अब बीच बीच में कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस ज़्यादा डिस्टेंस में मान लीजिए यही रिंग्स बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं तो क्या होगा, पीछे तक बहुत कम मटेरियल पहुँच पाएगा। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं, कुछ ही रिंग्स तक ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। तो जहाँ पर बड़े एरिया होते हैं और हैवर्सियन कैनाल से दूरी उनकी बन जाती है तो वहाँ पर बोन्स क्या करती हैं, एक साइड वाइज कैनाल डेवलप कर लेती हैं। इन साइड वाइज कैनाल को हम बोलते हैं बॉक्समैन कैनाल। बॉक्समैन कैनाल ये लेटरल कैनाल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स ट्रैवल करती हैं और सेम वर्क करती हैं जैसे हैवर्सियन सिस्टम का फंक्शन होता है। बॉक्समैन कैनाल लेटरल कैनाल्स हैं जबकि हैवर्सियन कैनाल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स और इन कंसेंट्रिक रिंग्स को हम बोलते हैं लैमिना। बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैकुनी। ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस लैकुनी में प्रेजेंट होती है। जैसे एक ये ऑस्टियोसाइट्स है, ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं एक्सपोज नहीं होगी। ये ऑस्टियोसाइट्स जो होगी ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में इस तरह से प्रेजेंट हो और जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया, इनके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं ये कैनालिकुली के अंदर जाएंगे, इस तरह से कैनालिकुली के अंदर जाते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं जो कैनालिकुली के अंदर जाते हैं। तो ये स्पेस तैयार होता है, बना रहता है सेल्स के चारों ओर, सेल्स के चारों ओर, और इस स्पेस को हम बोलते हैं लैकुनी। लैमेली क्या थी, कंसेंट्रिक रिंग्स। लैकुनी क्या है, स्पेस है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट के चारों ओर जाते हैं। लैकुनी आर इंटरकनेक्टेड बाय कैनालिकुली। कैनालिकुली आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और यही लैकुनी की, मान लीजिए यहाँ से एक दूसरी सेल्स की लैकुनी आ रही है तो ये इंटरकनेक्टेड होती है जिससे इसका न्यूट्रिशन इसके पास जा सके और इसका इसके पास। तो ये न्यूट्रिशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। साथ में अगर वेस्ट मटेरियल जो बन रहे हैं इन सेल्स में, उन वेस्ट मटेरियल्स को भी वापस कहाँ भेजती हैं, हैवर्सियन कैनाल में। तो हैवर्सियन कैनाल में वेस्ट मटेरियल को वापस पहुँचा देती हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने एक ही बनाया है। ये सिस्टम जो है ये हैवर्सियन सिस्टम कहलाता है, जो फूड ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल से या डिस्पोजल से रिलेटेड है। फंक्शंस की बात करें अगर हम बोन के, तो प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। बोन्स जो होती हैं ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट, सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट शार्क। शार्क को छोड़कर ये सारे वर्टिब्रेट्स में बोन प्रेजेंट। ये बॉडी के शेप को प्रोवाइड करती हैं। बॉडी का जो शेप होता है ये बोन्स की वजह से ही होता है वर्टिब्रेट्स में, और ये स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है जो
हमारी बॉडी का मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है कि हम सीधे खड़े हैं, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही खड़े हैं। तो स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, लीवर है, ये थोड़ा से केज के अंदर है। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन स्कल के अंदर है, ये प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को। स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम एंड फास्फेट आयन, एक्सेस में कैल्शियम है तो बोन में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, बोन की कमी है तो ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो बोन से निकल के वो ब्लड में आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज साइट की तरह काम करते हैं। एक्सेस में है तो स्टोर कर लेंगे और कमी है ब्लड में उस मिनरल्स की, कैल्शियम की या फास्फोरेट की, तो क्या होगा, ये बोन से कैल्शियम या फास्फेट ब्लड तक पहुंचा देता है। तो स्टोरेज हाउस की तरह वर्क करते हैं और ये मसल को एंकर प्रोवाइड कराते हैं, मतलब मसल को जोड़ने के लिए स्थान देते हैं। बहुत सी मसल्स होती हैं जो लॉन्ग बोन से जुड़ी होती हैं, आपने पढ़ा होगा अभी लिगामेंट और टेंडन में पिछली बार पढ़ाया था। जो टेंडन्स होते हैं वो बोन को मसल से जोड़ते हैं। तो पिछले टॉपिक में जो ये पढ़ाया था तो ये क्लियर होगा आपको कि मसल को अटैचमेंट के लिए साइड्स बोन प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बोन्स। नाउ कम्स ऑन कार्टिलेज। कार्टिलेज भी मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं। ये पहला डिफरेंस तो आपको बता ही चुके थे कि ये स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कंपैक्टेड स्ट्रक्चर जिसमें वैस्कुलर टिश्यू कम होती है, मतलब ब्लड वेसल्स का नंबर कम होता है। हैज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, इनकी जो सेल्स होती है काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होती है, जबकि इनकी सेल्स पास पास प्रेजेंट होती है। वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स होती हैं इनमें। हैज एक्सटेंसिव मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, मैट्रिक्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें केवल रिंग्स में मैट्रिक्स था, बाकी यहाँ पर सब फाइबर्स पर। इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर्स कम है और प्रोटीन्स भी इनमें प्रेजेंट होती है। स्लाइटली हार्डन्ड बाई कैल्शियम सॉल्ट, ये थोड़ी सी टफ होती हैं, हार्डन होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। मैट्रिक्स इज मेंटेन्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ड्रियोसाइट्स, मैट्रिक्स का जो फॉर्मेशन होता है ये कॉन्ड्रियोसाइट्स के थ्रू होता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन की सेल होती हैं। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। और इनमें जो एक तरह की सेल्स और होती हैं, अगर हम कॉन्ड्रियोक्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट बोल दें, कॉन्ड्रियोक्लास्ट तो क्लास्ट लग गया इसके आगे, तो ये हो गई नष्ट करने वाली सेल, डिफॉर्मेशन करने वाली सेल। ऑस्टियोक्लास्ट बोल दें तो बोन को खत्म करने वाली सेल, और कॉन्ड्रियोक्लास्ट बोल दें तो कार्टिलेज को खत्म करने वाली सेल्स। इनका नंबर बहुत कम होता है, प्रेजेंट ये भी होती है बोन में ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है, इसके साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगी, लेकिन नंबर में बहुत कम होती हैं। और ऐसे ही कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स जो होती हैं ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, और इनमें बहुत कम नंबर में कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो मैट्रिक्स मेंटेन रहता है और प्रोड्यूस होता है बाय कॉन्ड्रियोसाइट्स। और मैट्रिक्स जो होता है इसका सॉलिड चीज लाइक होता है, फर्म होता है, लेकिन स्लाइटली इलास्टिक होता है, स्लाइटली इलास्टिक भी होता है, ये इलास्टिक, इसीलिए इसको नॉन फ्लेक्सिबल बोल रहे थे, इसको फ्लेक्सिबल बोल रहे थे। मैट्रिक्स हैज नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रियोसाइट्स, मैट्रिक्स में नेटवर्क हो कॉन्ड्रियोसाइट्स का और इनके बीच में कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो नेटवर्क्स ऑफ collagen fibers and chondriocytes. Chondriocytes present in fluid filled lacuna. इसी की तरह जैसे ये लैकुना के अंदर प्रेजेंट थी, वैसे इसकी सेल्स भी लैकुना के अंदर, ये सेल्स हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स और इनके बीच में ये फ्लूइड फिल्ड लैकुना है। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स भी लैकुना के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स,
ब्लड वेसल्स मैट्रिक्स में एब्सेंट होती हैं, इनका मैट्रिक्स नॉन लिविंग होता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस सो हेल्प इन ग्रोथ। ये माइटोसिस डिवीजन से इनका नंबर बढ़ता रहता है, इसलिए कार्टिलेज की ग्रोथ हमेशा होती रहती है। और ये जो प्रेजेंट होते हैं ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होते हैं, नोज टिप में, जो हमारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं और ये छोड़ने पर वापस अपनी जगह पर जाते हैं। ये इलास्टिक स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर बोन होती तो हम इसको मोड़ नहीं पाते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोन है तो क्या हम इसको यहाँ से मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। जहाँ पर जॉइंट्स होगा वहीं से बोन मोड़ सकती हैं, लेकिन ये बिना जॉइंट्स के भी मोड़ सकता है। नोज टिप है ये, हम इसको भी मोड़ सकते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कार्टिलेज सपोर्टेड होते हैं। तो ये ईयर पिन्ना पे प्रेजेंट होते हैं, नोज टिप पर होते हैं। एपिग्लॉटिस आपको बताया था, फेरिंग्स जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर ग्लॉटिस और गलेट दो ओपनिंग होती हैं और दोनों ओपनिंग के बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो फूड के डिग्लूटिनेशन के टाइम पर ग्लॉटिस को बंद कर लेता है। तो ग्लॉटिस को बंद कर लेता है, इसलिए ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये भी किसका बना होता है? कार्टिलेज का। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में भी जो वर्टिब्री होती हैं, वर्टिब्री, इन वर्टिब्री के बीच में डिस्क के फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। डिस्क के फॉर्म में इस तरह से सेंट्रल डिस्क बोलते हैं, तो ये डिस्क के फॉर्म में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके एंड्स पर इस तरह से ये कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, जब दो बोन्स के बीच में जॉइंट बनता है तो उन जॉइंट्स में के फ्रैक्शन को कम करता है। अगर बोन होंगी तो क्या होगी, वो कड़ी होती हैं, घिस के रगड़ के घिस जाएंगी। कार्टिलेज थोड़ा बहुत घिसेगा भी तो वो क्या होता है, बन जाता है, दोबारा से फिर से बन जाता है। तो ये एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स पर प्रेजेंट होती है। लोअर एंड्स ऑफ रिब्स पर प्रेजेंट होती है, रिब्स के लोअर एंड्स पर। जो ये रिब्स होती है ये डॉर्सल से वेंट्रल साइड तक आती है, तो वेंट्रल साइड जो होता है इनका, यहाँ पर इसका एंड पोर्शन जो होता है रिब्स का, ये कार्टिलेज का बना होता है, जबकि बाकी का हिस्सा ये बोन का बना होता है। और रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में बताया था कि इस तरह के इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, जो ये रिंग्स भी सी शेप जो रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स भी कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाइल्स, इनमें सब में रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये रिंग्स जो होती हैं ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं बॉडी पार्ट को, कान को सपोर्ट, नाक को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी इन पोर्शंस को प्रोवाइड किया कार्टिलेज ने। इसके अलावा स्मूथिंग सरफेस एट जॉइंट्स, ये जो लॉन्ग बोन के जॉइंट्स होते हैं इन जॉइंट्स को स्मूथ करता है। स्मूथ करने से क्या फ़ायदा होता है, ये जक नहीं लगता है, बिल्कुल आसानी से ये फोल्ड होते रहते हैं, मुड़ते रहते हैं। और इसके साथ ये स्केलेटल टिश्यू आपका कंप्लीट होता है। लास्ट टिश्यू इसका जो बचा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे।